नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसआरएस के बारे में। थोड़ी सी जानकारी दे दूं एसआरएस के बारे में कि एसआरएस को बोलते हैं हम क्या? सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। ठीक है। एंड दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द चैनल। यूट्यूब पे आप इस चैनल पे एक्सेस ले सकते हो। ठीक है। जनरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कई सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। ठीक है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हो। तो ये वीडियो है बायोलॉजिकल डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम का पार्ट। किसका? बायोलॉजिकल डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है। जिसमें हमने दो रिट्रीवल सिस्टम बेसिकली पढ़े हैं। एक एंट्रेस पढ़ा है। ठीक है। और दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं हम? एसआरएस। ठीक है। तो ये वीडियो टोटली प्योरली हिंदी में ही होने वाला है। ठीक है। तो खास करके उन यूजर्स को उसका बेनिफिट होगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं। ठीक है। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी अकेडमी। ठीक है। तो जी अकेडमी इस वीडियो का स्पॉन्सर है। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अगर हेल्पफुल लगती है तो, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर देना। ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ठीक है। तो भाई आज के इस टॉपिक को हम कवर करेंगे किसको? एसआरएस को। ठीक है। एसआरएस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम है आज के टाइम में, जो जाना जाता है और बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है। एसआरएस। एसआरएस के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या इस वीडियो में? एसआरएस को किसने बनाया? एसआरएस किस चीज़ का पार्ट है? एसआरएस का फीचर क्या है? क्यों हम एसआरएस को पढ़ें? ऐसी क्या चीज़ है इसमें? ठीक है। तो आज एक एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही बारीकी से। ठीक है। एसआरएस के बारे में, जो कि है एक डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है। तो चलते हैं पहले पॉइंट पे। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके घर का पता होना चाहिए कि भाई किसी भी जगह पहुंचने के लिए उसके घर का हमें क्या पता होना चाहिए? एड्रेस। घर का पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एसआरएस, जो एक सर्च इंजन कह सकते हो या रिट्रीवल टूल कह सकते हो। अब भाई ये रिट्रीवल टूल तो है, लेकिन समस्या क्या है, इसे एक्सेस कैसे करोगे? तो www.srs.ebi.ac.uk, ये क्या है भाई? इसका वेब एड्रेस है। दोस्तों बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक इमर्जिंग डिसिप्लिन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जस्ट आपको एक कंप्यूटर चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बहुत फन है इसमें। ठीक है। आप एक बार बारीकी से किसी चीज़ को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको देखो उस चीज़ में मजा आने लगेगा। ठीक है। तो एसआरएस का एड्रेस क्या है भाई? www.srs.ebi.ac.uk। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। एसआरएस का मतलब क्या है भाई? सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। क्या है? सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। डॉट ईबीआई का मतलब क्या है? यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। क्या है? यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है। डॉट एसी का क्या मतलब है? एसी का मतलब है भाई ये अकेडमिक पोर्टल है एक। किस कौन सा? अकेडमिक। ठीक है। यूके का मतलब क्या है? ये कंट्री दिखाता है कि भाई कौन सी कंट्री में ये सर्वर अवेलेबल है, मतलब सॉरी, कौन सी कंट्री में ये चीज़ मतलब रन की जा रही है, कौन सी कंट्री से ये चीज़ एक्चुअली में चल रही है। तो कहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं हम? ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस कर रहे हैं ना, लेकिन किस कंट्री में बना हुआ है ये? इसका मेन हेड ऑफिस यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। अगर लास्ट में इन लगाओ, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? इंडियन पोर्टल है ये। ठीक है। अगर लास्ट में पीके लगाओ, ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम? ये पाकिस्तानी पोर्टल है।
अगर लास्ट में AU लगाओ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन पोर्टल है। अगर लास्ट में US लगाओ, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स का पोर्टल है, ठीक है। इस तरीके से हर कंट्री का एक अपना पोर्टल होता है अलग अलग, जो लास्ट में जनरली कई सारी वेबसाइट्स उसमें यूज करते हैं, जनरली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स यूज करते हैं, ठीक। तो ये है SRS का वेब एड्रेस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्टैंड्स फॉर सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है ये किसके, एंट्रेस जो पढ़ा है ना अभी हमने पीछे वीडियो में। एंट्रेस एक सर्च इंजन है, ठीक है, बायोलॉजिकल डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम भी है, जिसको NCBI ने बनाया है। इसी तरीके से SRS की फुल फॉर्म क्या है, सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, जिसको किसने बनाया है, EBI ने। समझ पा रहे हो दोस्तों बात। EBI मतलब यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, और EBI ने किस किस को बनाया है, EMBL को भी EBI ने ही बनाया है। समझ पा रहे हो, EMBL यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है। AMBL को भी EBI ने ही बनाया है। तो SRS की फुल फॉर्म क्या है, सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। एक तरीका क्या क्या है, ये रिट्रीवल सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमें बायोलॉजिकल डेटाबेस को हेल्प करता है रिट्रीव करने में, ठीक है। बायोलॉजिकल डेटा जो कि डेटाबेस से हम इजीली एक्सेस कर सकें, ठीक है। इसलिए रिट्रीवल सिस्टम बनाए जाते हैं बेसिकली, ताकि यूजर जो हो उसे इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जनरली हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को यूजर को आसानी से रिट्रीवल हो जाए, आसानी से बायोलॉजिकल डेटा पे यूजर का एक्सेस हो जाए, इसलिए रिट्रीवल सिस्टम बनाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 1993 क्या हुआ था दोस्तों, SRS की स्थापना हुई थी। SRS बोले तो सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम 1993 में बनाया गया था, ठीक है। SRS को किसके द्वारा बनाया गया था, ये है इन साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, थूरे एड्जॉल्ट, ठीक है। बहुत पॉपुलर है ये भी नाम, ठीक। और कहाँ पे बनाया गया था ये, EBI पे, ठीक है। तो डेवलप्ड इन 1993 बाय थूरे एड्जॉल्ट। दोस्तों हम ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें किसी चीज़ की हिस्ट्री का पता हो, कि कहाँ से कोई चीज़ आई है, ओरिजिनेट हुई है। उससे कई सारी चीज़ों का पता चलता है, हमें एक्सेस होता है, ठीक है। इसलिए हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बैक में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी उसको बनाने की, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एन इंटरफेस ऑफ डेटा इंटीग्रेशन एनालिसिस जीनोमिक्स एंड डिस्प्ले टूल्स फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो एक इंटरफेस है बेसिकली, ठीक है, एक होमोजीनियस इंटरफेस है, किसका, डेटा इंटीग्रेशन का। अब डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, डेटा इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ, आपका एक स्पेशल डेटाबेस है जो कि क्या है, बहुत सारे डेटाबेसेस से लिंक है, 50-60 डेटाबेसेस से लिंक है, ठीक है। ताकि आप जब भी कोई रिजल्ट सर्च करते हो, कोई भी चीज़ सर्च करते हो, तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपकी क्वेरी के हिसाब से, मतलब आप जो चीज़ सर्च करना चाहते हो उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें डिस्प्ले हो जाए अलग अलग डेटाबेसेस से। और दूसरी चीज़, हर एक इंफॉर्मेशन यूनिक होनी चाहिए, कोई रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए, कि भाई पहली इंफॉर्मेशन, पहली लिंक जो है वो उसकी जैसी थर्ड लिंक भी हमारी दिख रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक इंफॉर्मेशन भी हमारी यूनिक होनी चाहिए, और जो जो हम सर्च करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है एनालिसिस के लिए, जैसे कि हमारे सीक्वेंस टूल्स होते हैं जनरली बहुत सारे, ठीक है। और एनालिसिस के सॉफ्टवेयर, जैसे सीक्वेंस एनालिसिस के सॉफ्टवेयर, सॉरी टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल करवाता है, EBI करवाता है, SRS उससे लिंक है, ठीक है। जीनोमिक्स से रिलेटेड कितना सारा डेटा SRS से लिंक है हमारा, ठीक है। और क्या करता है SRS टूल्स भी, क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, जैसे कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ग्लोबल अलाइनमेंट के टूल, 3D व्यूअर, ठीक है, और भी कई सारे टूल्स हैं, ठीक है। टी कॉफी हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है, गिनती नहीं है। एन इंटरफेस ऑफ डेटा इंटीग्रेशन एक इंटरफेस है, ठीक है, जो कि आपको रिजल्ट देता है आपकी जरूरत के हिसाब से।
और हर एक रिजल्ट क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब भाई जिस तरीके से हमने एंट्रेस को पढ़ा था, एंट्रेस एनसीबीआई के द्वारा एक सर्च इंजन बनाया गया है जो, इसी तरीके से एंट्रेस हमें पता है कि भाई इस पे हम टेक्स्ट करके सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज, है ना। अगर उसकी आईडी हमें पता हो, एक्सेशन नंबर पता हो, तो उसके द्वारा भी एक्सेस करते हैं, उस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीजें होती है, जैसे कि जो जो हमें पता हो, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड का डेटा हो, चाहे वो प्रोटीन का डेटा हो, चाहे वो कोई जीन हो, चाहे कोई जीनोम हो। ठीक है, इसी तरीके से जो एसआरएस है ना दोस्तों, वो इस इन तरीकों से क्या प्रोवाइड करता है भाई, सर्च प्रोवाइड करता है। आप किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हो, या तो कोई उसका आपको नाम पता हो, मान लो आपको हीमोग्लोबिन सर्च करना है, तो आप हीमोग्लोबिन पता है ना आपको कि आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चाहिए, सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, तो आप एक वर्ड की फॉर्म में उसे लिख सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है उस वहां तक पहुंचने का। दूसरा क्या है, अगर उसका एंट्री का मतलब होता है जब भी कोई चीज सबमिट होती है किसी रिसर्चर के द्वारा, तो उसका एक यूनिक कोड मिलता है उसे। ठीक है, जैसे एनसीबीआई में हमारा होता है ना एक्सेशन नंबर, वो एक तरीके की क्या है, हमारी एंट्री है। ठीक है, ऐसे ही यूनिप्रोट में क्या होता है, एंट्री होती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर, अगर तुम्हें किसी भी सीक्वेंस की, प्रोटीन की, न्यूक्लियोटाइड की या जीन की एक एंट्री पता है, एंट्री कोड होता है बेसिकली। ठीक है, अगर एंट्री पता है तो वहां से भी आप वहां उस डेटा तक पहुंच सकते हो। डेटा फील्ड्स, अगर आपको पता है, डेटा फील्ड्स एक्चुअली हम पढ़ते हैं भाई, बेसिकली कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और कॉलम्स में ये होता है कि भाई कॉलम्स के जरिए भी हम एक्सेस कर सकते हैं, बताऊंगा आगे इसका बेसिक रोल होता है। ठीक है, डेटा फील्ड्स की मदद से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। डेटा फील्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, बस ये समझना। ठीक है, और किसी टेक्स्ट को भी हम सर्च कर सकते हैं इसमें, मतलब एप्लीकेबल है ये चारों चीज। इन चारों चीजों से हमारे क्या हो सकते हैं, सर्च पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, हम रिजल्ट तक, हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, हम अपने इंटरेस्ट तक पहुंच सकते हैं इन चार चीजों के जरिए। ठीक है, ये ऑप्शन ये प्रोवाइड करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अराउंड 80 बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। कौन से, बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। क्या है भाई, लिंक है। ठीक है, कौन, एसआरएस। एसआरएस कितने डेटाबेसेस से लिंक है, 80 डेटाबेसेस से। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, जो भी है पॉपुलर पॉपुलर, कैग हो गया, और भी कई सारे हो गए। ठीक है, पाथवे हो गया, स्ट्रक्चर डेटाबेसेस हो गए, बहुत सारे, लगभग कितने हैं, 80 डेटाबेसेस है। ठीक है, अब हो सकता है और भी कई ज़्यादा हो गए। ठीक है, ये डेटा थोड़ा पुराना है, तो लेकिन बुक में यही मेंशन कर रखा है, तो आप हो सकता है यही लिखें। ठीक है, क्योंकि अभी उसका नया वर्जन नहीं आया है। तो 80 बायोलॉजिकल डेटाबेस से लगभग लिंक है, जो कि मोस्ट पॉपुलर जाने माने बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं। ठीक है, कौन लिंक है, एसआरएस, सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। एक तरीके का क्या है, रिट्रीवल सिस्टम है, बायोलॉजिकल डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इन 80 बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में किस किस तरीके के हमारे डेटाबेसेस हैं, एक तो सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे के डेटाबेसेस मिल जाएंगे इसमें, जो लिंक है एसआरएस से, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के हैं। ठीक है, एप्लीकेशन रिजल्ट्स हैं, जैसे कि ब्लास्ट, फास्टा, ये एक बेसिकली टूल्स हैं। ठीक है, टूल्स है जो कि ह्यूरिस्टिक मेथड यूज करते हैं। मैं बता रहा हूँ इस, मतलब मैंने बताया है इसको एक वीडियो में, आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ब्लास्ट एंड फास्टा आप सर्च कर सकते हो, जे अकेडमी ब्लास्ट। ठीक है, वो अपने आप दिखा देगा सर्च में। प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर के भी डेटाबेस क्या है, सारे से लिंक है, जीनोम्स के डेटाबेसेस हैं, मैपिंग के हैं, मैपिंग मतलब व्यूअर होता है बेसिकली एक, मैप करने के लिए, जीनोम हो गया, जीन हो गई। ठीक है, म्यूटेशन के कई सारे डेटाबेसेस क्या है, लिंक है सारे से। तो ये कुछ ऐसे डेटाबेसेस हैं 80 डेटाबेसेस में से, जो कि क्या है, लिंक है। ठीक है, इस टाइप के डेटा बेसिस हमारे क्या है, लिंक है, किससे, एसआरएस से। ठीक है, चलो। तो अब भाई बेसिकली हम ये देखेंगे कि भाई एसआरएस के द्वारा जो फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन को या किसी भी बायोलॉजिस्ट को,
अन्यथा कोई भी रिसर्चर हो जो एसआरएस को एक्सेस कर रहा है, एसआरएस को चला रहा है, वो हर एक इंसान को जो एसआरएस चलाना चाहता है और एसआरएस से फीचर्स को मतलब एसआरएस को बेसिकली यूज कर रहा है, उस हर एक बंदे के लिए जो फीचर्स है एसआरएस कुछ प्रोवाइड करता है, तो उन फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और 3-4 फीचर्स हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो एसआरएस जैसे कि आपको पता ही है सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम होता है, ठीक है। तो जिसमें जो इसका पहला फीचर है वो ये है कि भाई ये फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। क्या? फास्ट एक्सेस मतलब आपने तुरंत सर्च बॉक्स में मान लो हीमोग्लोबिन टाइप करा, ठीक है, हीमोग्लोबिन एचबी टाइप करा, तो आपको रिजल्ट क्वेरी में फटाफट रिजल्ट दिखा देगा अलग अलग डेटाबेस से, ठीक है। एक लिंक यहाँ से दिखा देगा, दूसरी लिंक यहाँ की दिखा देगा, तीसरी लिंक यहाँ, एज सिमिलर टू जिस तरीके से हम एंट्रेस पढ़ रहे थे ना, एंट्रेस जो दिखाता है एनसीबीआई ने जो बनाया था एंट्रेस, ठीक है, उसकी तरह ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करवाता है किसकी? लाइफ साइंसेज डेटा की, ठीक है। लाइफ साइंसेज डेटा मतलब बायोलॉजिकल डेटा जनरली जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड हो सकता है हमारा डेटा, ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड डेटा हो सकता है हमारा, सेलुलर कंपोनेंट वगैरह और भी कई सारी चीजें हो सकती है उस डेटा में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का डेटा हो सकता है वो, ठीक है, मॉलिक्यूलर डेटा, और कई सारा क्लिनिकल डेटा भी हो सकता है जो कि यूजर एक्सेस करना चाहता हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो जेनेटिक, प्रोटीन, सेलुलर, मॉलिक्यूलर और क्लिनिकल फील्ड से रिलेटेड डेटा जो कि लाइफ साइंस के अंदर ही आते हैं सारे, ठीक है, इन पे फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करवाता है कौन? एसआरएस, ठीक है, सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, ठीक है, एक तरीके का सर्च इंजन है, ठीक है। किन को प्रोवाइड करवाता है? रिसर्चर्स और बायोइन्फॉर्मेटिशियंस को, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोल लो या वो हर एक आदमी जो एसआरएस को यूज कर रहा है, हर एक आदमी को ये फीचर अवेल होता है एसआरएस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कई सारे पब्लिक का एंड एक्सक्लूसिव डेटा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक एंड एक्सक्लूसिव डेटा विया वन इंटरफेस। तो भाई जनरली इसका मतलब ये हुआ कि आप एक इंटरफेस से, एक इंटरफेस मतलब बस एसआरएस के लिंक से ही, एसआरएस की वेबसाइट से ही कई सारे पब्लिक के जो डेटा, एक्सक्लूसिव डेटा है जो जनरली हमारे, ठीक है, इन सबका इंटीग्रेशन है बेसिकली इसमें, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो सब कुछ आपको एक पेज पे ही डिस्प्ले हो जाएगा, जिस तरीके से एंट्रेस डिस्प्ले कर रहा था। एंट्रेस और इसमें फर्क ये है भाई, एंट्रेस बस एनसीबीआई डेटाबेस को, मतलब एंट्रेस एनसीबीआई डेटाबेस से ही लिंक था, और ये क्या है? एसआरएस अलग अलग कई सारे डेटाबेसेस से और भी लिंक है, ठीक है, जो कि इसके खुद के भी नहीं है, उनसे भी लिंक है, ठीक है। और एक ही इंटरफेस से आप कई सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है, जिसमें कि पब्लिकली और एक्सक्लूसिवली डेटा जो हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स कई सारी चीज़ें होती हैं, पाथवेज होते हैं, सीक्वेंस डेटाज होते हैं, ठीक है, कई सारी चीज़ें एक ही इंटरफेस पे आप एक्सेस कर सकते हो। और एसआरएस क्या है? इंटीग्रेशन भी है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक एंड एक्सक्लूसिव डेटा थ्रू वन इंटरफेस, ठीक है, इसका ये मतलब है। इसके अंदर एक यूनिक एबिलिटी है, ठीक है, एक अलग ही पहचान है इसकी, ठीक है। और ये क्या करता है? परफॉर्म क्रॉस डेटाबेस क्वेरीज। क्रॉस डेटाबेस एक तरीके से कह सकते हैं क्रॉस रिफरेंसिंग प्रोवाइड करता है। क्वेरी का मतलब यूजर कोई अपने हिसाब से कोई भी चीज सर्च करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्वेरी कहते हैं, ठीक है, यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्रॉस डेटाबेस है, मतलब क्रॉस रेफरेंस्ड है बेसिकली कह सकते हो, ठीक है, और उसके अंदर एक यूनिक एबिलिटी है, ठीक है, रैपिड स्ट्रिंग सर्च ऑफ लार्ज वॉल्यूम डाटा। मतलब लार्ज वॉल्यूम डेटा, बड़े बड़े डेटा हैं जो, उनको भी तुरंत सर्च में दिखा दे। स्ट्रिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है? जो भी हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा हीमोग्लोबिन, तो HEMOGLOBIN लिखूंगा, हीमोग्लोबिन पूरा टाइप करूंगा सर्च बॉक्स में, है ना। तो ये क्या एक तरीके की स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेट का क्या है? कॉम्बिनेशन है, कई सारे अल्फाबेट का क्या है? कॉम्बिनेशन है, A B C D जो भी आपका
प्रोटीन का नाम हो, जीन का नाम हो, तो आप वही तो सर्च कर रहे होगे। जो आप लिखोगे वो क्या है, तुम्हारी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम डेटा को भी तुरंत के तुरंत प्रोवाइड करवा देता है सर्च, ठीक है। कई सारे टूल्स जो कि अलाइनमेंट और विजुअलाइजेशन के लिए यूज होते हैं वो प्रोवाइड करता है। टूल्स जैसे कि भाई अलाइनमेंट के लिए नीडलमैन रूल्स एल्गोरिदम, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, और भी कई सारे टूल्स, टी कॉफी, ठीक है। व्यूइंग के लिए भी बहुत सारे टूल्स इसमें ऑलरेडी हैं, ठीक है। और कई सारे डेटाबेस से लिंक भी है ये, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, प्रोवाइड करता है बेसिकली एसआरएस, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब, 3 काम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।